नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। जिस राम मंदिर में श्रद्धालु भगवान राम के चरणों में आस्था से चढ़ावा चढ़ाते हैं, वहीं महीनों तक उसी चढ़ावे पर चोरी होती रही। आखिर करोड़ों की आस्था के बीच ये खेल कैसे चलता रहा? कौन थे वो लोग जो भगवान के नाम पर आए दान पर हाथ साफ कर रहे थे? और आखिर एसआईटी ने इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कैसे किया? आइए जानते हैं इस पूरे मामले की इनसाइड स्टोरी में। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एसआईटी की जांच में कई तथ्य सामने आए। सबसे अहम जानकारी ये निकली है कि 27 अप्रैल से 5 जून के दौरान 42 दिनों में ही 70 बार चोरी हुई है। इस मामले में 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, सभी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस बीच अब वह कहानी भी सामने आई है जिसमें यह पता चला है कि राम मंदिर में चढ़ावे में मिलने वाली राशि और जेवरातों की चोरी कैसे होती थी। एक सीसीटीवी घेरता तो दूसरा कपड़ों में छिपाता था नोट। राम मंदिर में महीनों चली चोरी की इनसाइड स्टोरी। राम मंदिर के चढ़ावे में मिले कैश और जेवरात की चोरी कैसे होती थी, इस पूरी घटनाक्रम के बारे में हम आपको बताते हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की इनसाइड स्टोरी सामने आई। यहाँ भगवान राम को चढ़ावे में मिलने वाली राशि की चोरी कैसे हो रही थी। चढ़ावा गायब हो रहा है, इसका शक कब गहराया? चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद एसआईटी की जांच में कब कैसे पक्के सबूत मिले, इन सब चीज़ों की जानकारी सामने आई। मिली जानकारी के अनुसार मई महीने के आखिरी सप्ताह में राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों ने बैंक में जमा हो रही रकम का ब्यौरा देखा। रोजाना दान पेटियों के खाली होने के क्रम की पड़ताल की तो सबसे चोरी का शक पैदा हुआ। दरअसल एक दान पेटी में 6 से 7 लाख रुपए एक बार में जमा होते थे, लेकिन कुछ सप्ताह के क्रम में 500 की गड्डी में कमी देखी गई। इसके बाद शक गहराया तो नोट गिनने वाले कमरे में कुछ हिडन कैमरे लगवाए गए। इन हिडन कैमरे की एक सप्ताह की फुटेज देखी गई तो चढ़ावा चोरी का सारा राज सामने आ गया। हिडन कैमरे में दिखा कि नोट गिनने की प्रक्रिया में लगे कर्मचारी सामने दिख रहे सीसीटीवी के सामने खड़े हो जाते हैं और दूसरा साथी बनाए गए नोटों की गड्डी में नोट चोरी कर कपड़ों में छुपा लेते हैं। लेकिन हिडन कैमरे में उनकी ये चोरी पकड़ी गई। यहाँ चोरी एक और तरह से हो रही थी। नोट गिनने वाले कर्मचारी हर गड्डी में एक्स्ट्रा नोट जमा कर देते थे। जब बैंक के पास रकम गिनने की बारी आती तो हर गड्डी के एक एक नोट को गिनने के बजाय सिर्फ गड्डी गिनी जाती और उसका वाउचर बन जाता था। जब ये रकम बैंक में जमा करने के लिए मंदिर से बैंक में ले जाई जाती थी, उस दौरान हर गड्डी में जो एक्स्ट्रा नोट लगाए गए थे वह निकाल लिए जाते थे। इस तरह वाउचर से रकम का मिलान भी हो जाता और रकम चोरी भी हो रही थी। अनुकल्प मिश्रा चढ़ावे के वाउचर बनाने की प्रक्रिया से जुड़ा था और वह यही हेरा फेरी अपने बहने हुई लवकुश मिश्रा के जरिए कर रहा था। मामला खुलने के बाद लवकुश मिश्रा के ही घर में पुलिस ने करीब 10 लाख रुपए बरामद भी किए थे। नोट गिनने की प्रक्रिया से जुड़े सभी कर्मचारी किसी न किसी के परिचित थे, किसी न किसी के सिफारिश से काम करते थे। जैसे चंपत राय का ड्राइवर टिन्नू यादव व्यवस्थापक था, तो टिन्नू यादव ने अपने चचेरे भाई मनीष यादव को नोट गिनने की प्रक्रिया में लगा दिया था। ऐसे ही सालों से काम कर रहे अनुकल्प मिश्रा ने अपने बहनोई लवकुश मिश्रा को लगवा दिया था। ड्यूटी से वापस जाते समय किसी भी कर्मचारी की तलाशी नहीं लेने की लापरवाही का ही नतीजा था कि धीरे धीरे उस कमरे से ही चोरी करने लगे थे, जहां दान पेटियां खुलती थी, नोट छाटे जाते और गड्डी बनाई जाती थी। पकड़े गए अविनाश पांडे के सीसीटीवी फुटेज देखे गए और उसके द्वारा जो रकम चोरी की जा रही थी, इस तारीख में बैंक में रकम जमा भी कराई गई। राम मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारी ने पूछताछ के दौरान मिलान कराया तो पुष्टि हुई कि चढ़ावा चोरी से जमा की गई रकम का एक हिस्सा अविनाश अपने बैंक खाते में जमा कर रहा था। जो श्रद्धालु दान पेटी में जेवरात दान करते थे, उसको भी ये लोग चोरी कर लेते थे। बाली, झुमकी, नथ, बाल रूप, रामलला के कंगन, पैजनिया जैसे जेवरात भी चोरी कर लेते थे। सबसे अहम बात की चोरी पहले करते, बाद में नोटों की गिनती या दान पेटी में मिले जेवरात की लिखा पढ़ी होती थी। मतलब चोरी पहले हो जाती थी, लिखा पढ़ाई का जो काम था वो बाद में होता था। इसके अलावा इस मामले में राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और सुभाष चंद्र ऐसे व्यक्ति हैं जो बराबर राम मंदिर ट्रस्ट के उस कमरे में आते जाते थे जहां दान पेटियां खुलती थी।